हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में और ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा एक मोबाइल या अन्य वायरलेस डिवाइस को डेटा, वॉइस तथा वीडियो को ट्रांसमिट किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो जिसके द्वारा एक मोबाइल से वायरलेसली कनेक्ट हो करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। वो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे वॉइस हो गया ना, वीडियो फाइल हो गई कोई ना, ये भी एक तरीके का डेटा है ना। और तो ये सब चीजें जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू। ठीक है। अब मोबाइल कंप्यूटिंग को मोबिलिटी डिवाइस में प्रयोग किए जाने वाली तकनीक है। क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग, क्या है मोबिलिटी डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। अब मोबिलिटी डिवाइस क्या होता है। मोबिलिटी डिवाइस वही होता है जो कि आप आसानी से कहीं भी आप ले जा सकते हैं, आ सकते हैं, मूव हो सकता है। तो जो मोबाइल कंप्यूटिंग है वो जो है मोबिलिटी डिवाइस में प्रयोग आने वाली तकनीक है। ठीक है। मोबिलिटी डिवाइस आप जानते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया ना, लैपटॉप हो गया है ना, टैबलेट हो गया, ये सब क्या है मोबिलिटी डिवाइसेस है। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के तीन मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। जो मोबाइल कंप्यूटिंग है उसके तीन मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट है मोबाइल हार्डवेयर, तीसरा कॉन्सेप्ट है मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या आता है। मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वायरलेस डिवाइस के लिए कम्युनिकेशन प्रदान करता है। जो वायरलेस डिवाइस होते हैं उनको कम्युनिकेशन देने के लिए जो है मोबाइल कम्युनिकेशन काम आता है। ठीक है। ये रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। जो रेडियो वेव हमारे जो होते हैं उसके बेस पे ये काम करता है। जैसे कि कोई भी डेटा को सेंड करना हो गया या रिसीव करना हो गया, तो वो सब जो है रेडियो वेव के थ्रू हम करते हैं, हवा के माध्यम के थ्रू हम करते हैं। ठीक है। अब मोबाइल हार्डवेयर के अंदर क्या आता है। मोबाइल हार्डवेयर के थ्रू सिग्नल को सेंड और रिसीव किया जाता है। जो मोबाइल एक हार्डवेयर लगा होता है मोबाइल के अंदर, उसके थ्रू हम सिग्नल को सेंड कर सकते हैं और सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। अब मोबाइल हार्डवेयर के अंदर क्या आ सकता है, जैसे लैपटॉप आ गया है ना, स्मार्टफोन आ गया है ना, टैबलेट पीसी आ गया है ना, और स्मार्ट वॉच आ गया। ये सब क्या है मोबाइल हार्डवेयर के अंदर होता है। ये एक प्रकार का हार्डवेयर ही है। जो मोबाइल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये एक प्रकार का एक हार्डवेयर है। ठीक है। तो ये जो है मोबाइल हार्डवेयर के अंदर आती है। ठीक है। अब हम देखते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्या होता है। मोबाइल सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो मोबाइल हार्डवेयर पर रन करता है। मोबाइल क्या है, मोबाइल सॉफ्टवेयर एक एक तरीके का प्रोग्राम जो कि बिना हार्डवेयर के रन नहीं कर सकता। आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हार्डवेयर में वो रन होता है। ठीक है। जैसे म्यूजिक प्लेयर हो गया कोई, ये क्या है सॉफ्टवेयर है। ब्लूटूथ हो गया, ये क्या है सॉफ्टवेयर है। वॉइस रिकॉर्डर हो गया, ये क्या है सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है मोबाइल सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हम देखते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग आया कब था, इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग 1990 में शुरू हुआ था। जो मोबाइल कंप्यूटिंग शुरू हुआ था वो 1990 में शुरू हुआ था। पहला पोर्टेबल लैपटॉप का नाम ऑसबॉर्न था। पहला जो लैपटॉप आया था उसका क्या नाम था, ऑसबॉर्न। ठीक है। जो कि 10.6 किलो का था, क्या था, बहुत हैवी था, 10.6 केजी का था। आजकल के जो लैपटॉप का साइज है वो कम होता जा रहा है और वेट भी कम होता जा रहा है। जो आजकल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उसका वेट और साइज दोनों जो है कम होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये था क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है। ग्रीन कंप्यूटिंग देखेंगे कि ग्रीन कंप्यूटिंग होता क्या है। ग्रीन कंप्यूटिंग दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो ग्रीन और एक कंप्यूटिंग। तो ग्रीन का क्या मतलब होता है, इन्वायरमेंट, और कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, प्रोसेस करना, कोई भी चीज को प्रोसेस करना। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीन कंप्यूटिंग में हम कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और रिसाइकिल करते हैं। जो ग्रीन कंप्यूटिंग में क्या होता है, हम कोई भी डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। ये सब चीजें जो
होती हैं वो ग्रीन कंप्यूटर के अंदर आती हैं, है ना। ऐसे तरीके से किया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। मतलब जो हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, डिजाइन करना है, रिसाइकिल करना है, तो इस तरीके से किया जाए कि जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। अब ग्रीन कंप्यूटिंग में ऐसे कंप्यूटर और डिवाइस बनाते हैं जिनमें कम रेडिएशन हो। ग्रीन कंप्यूटिंग में ऐसे डिवाइस और ऐसे मतलब फोन बनाए जाते हैं जिसमें कम रेडिएशन हो, कम बिजली का इस्तेमाल हो, और इसको इस्तेमाल करने के बाद रिसाइकिल किया जा सके, मतलब फिर से बनाया जा सके या दोबारा कोई चीज में इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी चीजें हम जो है ग्रीन कंप्यूटिंग में करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ग्रीन कंप्यूटिंग जो है 1982 में आया था। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या आया था, 1982 में आया था। और एनर्जी स्टार प्रोग्राम किसके थ्रू आया था, एनर्जी स्टार प्रोग्राम के थ्रू जो है ग्रीन कंप्यूटिंग आया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था बिजली की बचत करना, है ना। इसका लक्ष्य क्या था, बिजली की बचत और कंप्यूटर कम से कम हीट पैदा करना, बिजली की बचत करना और कम और कंप्यूटर से कम हीट पैदा करना जो है इसका काम था, जो एनर्जी स्टार प्रोग्राम था। ठीक है। अब एनर्जी स्टार प्रोग्राम तो आपने देख लिया, ठीक है। फिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की जगह नोटबुक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं हमारे, वो बहुत बड़े होते हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो उसकी जगह हमें क्या इस्तेमाल किया जाए, उसकी जगह हमें नोटबुक कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। नोटबुक कंप्यूटर का जो पतले होते हैं ना, साइज में कम होते हैं, वेट में कम होते हैं। तो इस टाइप के जो नोटबुक कंप्यूटर तो है, इसका इस्तेमाल करके हम जो है ग्रीन कंप्यूटिंग का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़रूरत ना होने पर प्रिंटर को ऑफ कर दो ना। अगर हम ज़रूरत ना पड़े तो हम प्रिंटर को ऑफ कर दें, तो हमें ग्रीन कंप्यूटिंग पे हम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है। फिर सीआरटी की जगह एलईडी मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाए। तो कैथोड रे ट्यूब होती है, जो पहले के जो मॉनिटर होते थे वो कैथोड रे ट्यूब पे इस्तेमाल होते थे, उसकी जगह जो है एलईडी मॉनिटर का यूज किया जाए। ठीक है। बल्ब की जगह एलईडी का लाइट का यूज किया जाए। ठीक है। इससे भी ग्रीन कंप्यूटिंग में हेल्प होती है। फिर ट्रेवल से अच्छा है कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए। जो हम ट्रेवल करते हैं उससे अच्छा है कि हमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए, जिससे कि थ्रू हमारा जो ट्रेवलिंग चार्ज है या जो पेट्रोल का है वो कम से कम इस्तेमाल हो। अब फ्यूचर ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है, जो फ्यूचर है उसमें ग्रीन कंप्यूटिंग का क्या रोल है। ठीक है। ग्रीन कंप्यूटिंग में हाल ही में बहुत उन्नति हुई। जो ग्रीन कंप्यूटिंग है उसको बहुत ज़्यादा हाल ही में उन्नति हुई। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली हो रही है। जैसे जैसे जो नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो इको फ्रेंडली होती जा रही है। ठीक है। अब कौन कौन से जो ग्रीन कंप्यूटिंग में काम हुए फ्यूचर में, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि ब्लैकल ब्लैकल क्या है, ब्लैकल ब्लैक स्क्रीन का यूज करना चाहिए। जो ब्लैकल है वो ब्लैक स्क्रीन का यूज करना चाहिए। ठीक है। व्हाइट स्क्रीन में 74 वॉट का लाइट प्रयोग होती है। जो चार्जिंग जो होता है वो 74 वॉट का चार्जिंग इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ब्लैक स्क्रीन का जो यूज होता है लाइट कंज्यूमिंग का, वो 59 वॉट यूज होता है। तो इस तरीके से ब्लैकल जो है इस्तेमाल हो रहा है आजकल। ठीक है। एक ज़ॉन्बू ज़ॉम्बू कंप्यूटर्स आजकल आ गए हैं। ज़ॉम्बू कंप्यूटर्स में क्या है, ये टिनी फॉर्म ऑफ पीसीज होते हैं। ये क्या होता है, बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हार्डवेयर, फैन और मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर जो हार्ड ड्राइव होती है ना, वही हार्डवेयर हो गया हमारा ना। और मूविंग पार्ट्स ये बिल्कुल नहीं होते, ये साइलेंटली चलते हैं। क्या है, बहुत साइलेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए इनको ज़ॉन्बू कंप्यूटर्स बोलते हैं।
और इसको बनाया किसने था? जोंडू कंपनी ने बनाया था। किसने? जोनबू कंपनी ने इसको बनाया था। सो ये था ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में। सो थैंक यू।